जी प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। जी जी मैं बोल रहा हूँ राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से सौरभ राय। हाँ हाँ हाँ, बहुत बाबा अच्छे। जी मुझे मैंने अभी वीडियो सुना था। मुझे वो राज दीक्षा चाहिए था सर। तो वो कैसे मिलेगा, मुझे क्या करना है? अच्छा, आप पर रजिस्टर हो? जी मैंने व्हाट्सएप पे कई बार मैसेज किया है, अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ मैंने। आपके नंबर पे कई बार वो भेजा है मैंने, तो अभी तक कोई वो रिप्लाई नहीं आया वहां से। तो ठीक है, मैं मेरे जो टीम है ना उनको बता देता हूँ। जी अगर आप उसमें काबिल हो तो बुला ले जाएगा, बराबर। जी। लेकिन आपको पुनः आना पड़ेगा। तो या गुरु पूर्णिमा को आ गए, 10 जुलाई को, तो जी फिर बात ही हो जाएगी। तो देखो आप, जैसा है वैसा, लेकिन पहले रजिस्टर होना जरूरी है। मैं अभी ये आपका मोबाइल नंबर उनको दे देता हूँ, जी और आप व्हाट्सएप में भी लिखो कि जी मुझे राज्य की दीक्षा लेनी है। जी जी हो जाएगा बस। जी और सर। फिर पूछना है? सर पूछना तो कुछ नहीं है सर, वो तो मैं डेली आपकी वीडियो सुनता हूँ, मेरी घर में माता जी भी सुनती है वीडियो। अरे वाह, तो बहुत अच्छे। हमारे यहाँ पे एक भैया हैं, उनको सार शब्द प्राप्त हो गया था। हाँ तो हाँ हाँ उन्होंने आपका लिंक दिया था और कहा कि आपके ये वीडियो सुने, तो अभी हम मतलब एक आध महीने के लगभग से सुन रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो अभी सर सार शब्द तो प्राप्त नहीं हुआ, अच्छा। लेकिन क्या मैं तो डेली सुनता हूँ। अब वो होगा भगवान की कृपा से, जब हो जाएगा प्राप्त। हम्म। तो मेरा तो मतलब ये है कि भाई मेरे को तो सुनना है, बाकी का परमात्मा को जो करना होगा वो करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? श्रद्धा सबूरी। जी श्रद्धा रखनी है और सबूरी भी रखनी है, फिर जी जी जो है परमात्मा देखेंगे। तो राजयोग ये वो इसलिए ही आया है कि जी जिसको जल प्राप्त नहीं हो रहा है जी और लग रहा है कि मुझे जल्दी जल्दी प्राप्त होना चाहिए, अभी जी उसमें दो ही पर्याय है। एक तो प्रवचन सुनते जाना, जी या दूसरा राजयोग की दीक्षा लेना। जी माने अभी राजयोग दीक्षा क्या है? ये भक्ति मार्ग है। जी ये आपको करना पड़ता है। जी 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 माने राजयोग में ही आपका जीवन चलना चाहिए। जी फिर उससे क्या होते हैं? आप परमात्मा से कनेक्ट होते हो, जी और सार शब्द में परमात्मा आपसे कनेक्ट हो जाता है, जी वो भी उसकी तरफ से होता है। ये दोनों में फर्क है। भक्ति तो करनी पड़ती है ना, हमें करनी पड़ती है। जी 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 हाँ, तो ऐसा है। अगर हमने राजयोग की दीक्षा ले ली तो हमसे भक्ति भी हो जाएगी। और राजयोग का मतलब ही क्या होता है? राजयोग, योग में सबसे राजा, जी उसके बाद में कोई योग नहीं होता। जी सभी योग उसके नीचे है, जी ऐसा एक अर्थ होता है। तो और उसको राजगुह्य भी बोलते हैं, जी माने गुह्य योग भी बोलते हैं। माने गुप्त वाला, ऐसा योग है कि वो गुप्त है। जी 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 जैसे श्री कृष्ण ने कहा ना कि ये मैंने पहले सूरज को दिया था, बाद में मनु को दिया, ईश्वाकु को दिया, जी फिर राजे वगैरह उनको, और बाद में लुप्त हो गया। जी वापिस मैं तुम्हें दे रहा हूं। जी वो भी क्यों दे दिया? तो वो मानता ही नहीं था ना। उसको कर्म योग सिखाया, ज्ञान योग सिखाया, भक्ति योग भी सिखाया, ध्यान योग भी सिखाया, सब योग सिखाए। लेकिन उसकी तसल्ली नहीं होती थी। जी तो ये इसमें भक्ति योग में प्रैक्टिकल बताया कि मैं जी अभी ये जो तुझे ज्ञान है ना, ये मैंने पूरा ज्ञान दे दिया, लेकिन अभी ये ज्ञान में मैं विज्ञान सहित तुझे बताता हूँ, माने प्रैक्टिकल में बताता हूँ। जी हाँ, तो पहले उस कृष्ण को भी लगा कि ये मान जाएगा, ये समझ जाएगा, जी लेकिन चलो,
अर्जुन के बहाने हमें भी वो मिल गया ना। जी। हाँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि वो गीता में नवा अध्याय पढ़ लेना, तो हाँ पढ़ने जी। से क्या है, पढ़ने से क्या मिलने वाला है। हाँ, तो लोग आप तो यही सोचते हैं कि गीता जी पढ़े या रामायण जी पढ़े, इससे ही सब कुछ हो जाएगा। तो सूरज को गीता पढ़ाई, जी। राजा रजवाड़े को गीता पढ़ाई थी नहीं। देखो अभी कैसा है, लोग पढ़ते नहीं ना। जी। जब पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा, इसमें तो खचाखच ज्ञान भरा है, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, दर्शन का ज्ञान, और ज्ञान भरा है, ज्ञान वाली बातें है ना। लेकिन ये बीच में फिर क्यों डाला। जी। देखो उससे क्या होता है, वो भी लिखा है ना, राजयोग से क्या होता है जी। कि हमारा मन 24 घंटे परमात्मा में लग जाता है। ये बहुत बड़ी बात है ना। जी। हमारा मन ऐसा लग ही नहीं सकता। तो उस टैक्स, वो जो क्रिया से, उस साधना से हमारा मन परमात्मा में ही जुड़ा होता है। फिर चलते फिरते, घूमते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते, बात करते, टीवी देखते, किसी से बात करते, तो ये सब में वो राजयोग में करना माने, फिर आपका जो भी काम है, आप सर्विस कर रहे या कोई व्यापार कर रहे, अगर व्यापार कर रहे राजयोग में व्यापार करते रहेंगे, राजयोग भी चालू है, आपका व्यापार भी चालू है, किसी से बात भी करना चालू है, लेकिन वो राजयोग में। तो वो व्यापार में अगर आप राजयोग करते करते व्यापार करेंगे तो आपको व्यापार में भी क्या आ जाएगा, बरकत आ जाएगी ना, जी। अच्छा ही हो जाएगा ना। तो ऐसा है कि हम खाना खाते हैं, अगर राजयोग में खाना खाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का प्रसाद ही भक्षण कर रहे ऐसा हो जाएगा। जी। माने हर किसी में राजयोग में भक्ति भी करे तो वो भक्ति का भी फल त्वरित मिल जाता है, कर्म भी करे तो वो कर्म भी हमारे निष्काम कर्म हो जाते हैं। अगर ज्ञान की बात करें तो राजयोग में हम ज्ञान लेते चलेंगे तो फिर वो ज्ञान में भी हमारी तरक्की हो जाती है, माने संशय का निवारण हो जाता है। और इससे तो ये तो हो गया, हम हर सेकंड का छोटा छोटा हिस्सा भी हम परमात्मा से कनेक्ट रहते हैं। तो जो भी हर सेकंड में हमारा जैसा भी जो भी विचार आता है, अच्छा बुरा कैसा भी, सब प्रकार के विचार उसी में चला जाता है, राजयोग में वो परमात्मा के चरणों में चला जाता है, चरणों में चला जाएगा। हाँ, तो अगर हमारे सब विचार अच्छे बुरे, देखो हमारा मन तो सभी जो विचार है वो तो अच्छा नहीं कर सकता ना, बुरे भी करते हैं। जैसी परिस्थिति होते हैं, परिस्थिति अनुरूप विचार बदल जाते हैं। वो तो क्या है साहिब जी की, वो तो परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि अपन को ना चाहते हुए भी कभी कभी गलत कदम उठाना पड़ते हैं। हाँ, तो यार कोई गलत, अपन मन से कभी नहीं सोचते कि यार अपन कोई गलत काम करे, लेकिन यहाँ तो वो खुद से ही हो जाता है, या पता नहीं वो ऐसा क्या वो होता है कि सर तो गलत काम हो भी जाते हैं अपन से। मतलब पुण्य तो, पाप की अपेक्षा पुण्य बहुत कम होते हैं, पाप भी ज्यादा होते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो पाप पुण्य हो जाते हैं ना। तो कहते हैं ना, आदमी बुरा नहीं होता या आदमी अच्छा भी नहीं होता, तो ये मन ही बुरा होता है और अच्छा होता है। ये मन ही हमें दुख में ढकेलता है और ये मन ही हमें मोक्ष के रास्ते तक लेके जाता है। तो मन ये सब कर सकता है, आदमी को ऊंचा भी उठा सकता है और गिरा भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। तो राजयोग में तो वही होता है ना कि हर क्षण अगर हाँ हमारा मन परमात्मा से जुड़ा हुआ होगा तो हर काम, फिर जो भी अच्छे बुरे सब कामों में हमें बरकत मिलती है, माने अच्छा हो जाता है। या ऐसा समझो कि जो हम बुरा कर रहे तो उसमें बुराई में हमें सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं उसका कहना, माने वो बुरा होगा नहीं। अभी ऐसा है कि और अपन क्या है जो उसके माध्यम से चलते हैं तो अपने आप में एक एनर्जी भी रहती है, एक भरोसा भी रहता है कि भाई जो होगा अच्छा ही होगा, जो कर रहा है अच्छा ही कर रहे हैं।
या कोई अपने मन में विचार आते हैं तो वो एक परमात्मा के उससे आते हैं, भाई चलो परमात्मा ही राह दिखा रहे हैं। हाँ, तो उससे ये क्या होता है, हमारे हर सेकंड के 100 भाग भी किए, 100 हिस्से भी किए, हर सेकंड के 100 हिस्से किए, तो वो हर 100 हिस्सा परमात्मा के चरणों में चला जाता है। माने वो हर हिस्से में परमात्मा की नजर निगरानी रहती है। या ऐसा समझो, खुली भावना से अगर हमने समझ लिया तो परमात्मा वो सब कामों में साक्षीदार होता है। जी 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 तो परमात्मा से साक्षी से जी जो भी काम हो जाएंगे, और परमात्मा की उसमें नजर निगरानी है, तो परमात्मा हमारे हाथों से या मन से बुरे काम होने देगा क्या? जी 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 नहीं होने देगा ना, जी क्योंकि राजयोग का हमने चश्मा पहन लिया है, गॉगल पहन लिया है, तो हम जो भी देखेंगे राजयोग के माध्यम से देखेंगे, माने परमात्मा की ही नजरों से देखते जाएंगे। तो ऐसा है, मन को परमात्मा के चरणों में अर्पण कैसे करें, इस विधि को कहते हैं राजयोग। ये योग है। बाकी योग तो बहुत सारे हैं, जी शरीर के भी योग है, जी प्राणायाम है, आसन है, जी वो साधना है, बहुत अलग अलग साधना है। लेकिन ये राजयोग, इसको कहेगा योग माने जुड़ना। जी 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 और किससे जुड़ना? हमारे मन को परमात्मा में जुड़ा देना। जी तो परमात्मा में जब जुड़ा देंगे तो मन जो भी करेगा परमात्मा के साक्षी से करेगा, परमात्मा के नजर निगरानी से में करेगा, परमात्मा के मॉनिटर में करेगा। तो फिर हर इसमें हमें अच्छा ही हो जाएगा। माने परमात्मा का साथ अगर हमारा होगा, हर कार्य में, हर कर्म में हमारा परमात्मा का साथ होगा, परमात्मा की नजर निगरानी होगी, परमात्मा की कृपा दृष्टि होगी, तो हर काम हमारा अच्छा ही हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ होते जाएगा। और फिर हम धीरे 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 परमात्मा से जुड़ जाएंगे, तो परमात्मा फिर आपे आप प्रकट हो जाता है, मानो सार शब्द प्रकट होता है। लेकिन ये हमें करना पड़ता है। जी करेंगे तो जल्दी जुड़ेंगे, नहीं करेंगे तो जैसा है वैसा चलने वाला है। जी, वो तो फिर परमात्मा की कृपा जब हो जाएगी और हाँ, तो फिर ऐसा है कि राजयोग से हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, और जो हम कहते हैं कि मोक्ष वाला, सब ऑल इन वन है राजयोग जो बताया है। लेकिन राजयोग में इतना ही डिफॉल्ट है कि क्या कहते हैं हम, थोड़ा उसमें विरोधाभास इतना ही है कि वो हमें करना पड़ता है। और आजकल क्या हो गया है, लोग हमारे से करने से डरते हैं। जी माने ऐसा कोई काम दिए तो उनको बहुत बड़ा बोझ लगता है, अरे ये क्या है, ये क्या है। हर काम अगर परमात्मा के सामने करना है या परमात्मा को अर्पण कर देना है, परमात्मा की नजर निगरानी में करना है, तो लोग डर जाते हैं। लेकिन अगर हमारा जीवन का कल्याण करना है, बराबर, हमारा शारीरिक मानसिक पूरी तरह से स्वस्थ रहना है, मन हमारा शांत रहना है, तंदुरुस्त रहना है, और आध्यात्मिक उन्नति भी हमारी होनी चाहिए, हमारा परिवार का भी अच्छा होना चाहिए। और फिर ये सब होने के बाद लास्ट में क्या कहा है कि तुझे मैं मोक्ष दे दूंगा, बराबर। और राजयोग में ये 3 बातें महत्वपूर्ण है कि ये राजयोग से अगर हमने पूरी तरह से 100% मन परमात्मा को अर्पण कर दिया, तो उससे परमात्मा क्या बोले कि मैं तेरे जो पाप है, तू जो कर रहा है या किए हुए है पीछे, वो सब मैं माफ कर दूंगा। जी ये बात आ गई ना। जी और सार शब्द में क्या है, सार शब्द में तो ये बात होती है ना कि भाई तुम्हारे पाप पहले हम नष्ट करेंगे, फिर जिसके पाप नष्ट हो गए उसको सार शब्द की उसके साथ सार शब्द प्रकट हो जाता है। अभी वो हमारे पाप नष्ट हुए नहीं हुए ये कोई देखने की या कोई उसमें परीक्षा भी नहीं है।
लेकिन पता ही नहीं है अपन ने कितने किए कितने नहीं किए, कब तक नष्ट होंगे कब तक नहीं होंगे। हाँ, तो उसके लिए तो इसलिए हम प्रवचन देते हैं ना, तो प्रवचन से क्या होता है, हमारी थोड़ी बुद्धि ऊंची हो जाती है, जी विवेकी बन जाती है, और क्या करना है, क्या सच है क्या झूठ है, ये हमें समझता है, फिर उस रास्ते से हम चलते हैं। लेकिन चलो वो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ तो हमें करना है, तो अगर हम करेंगे तो हमारा ही अच्छा हो जाएगा। तो जी कृष्ण ये यही कहते हैं ना कि पहले तुझे मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, पहली शर्त ये लगा जी दिया, तो अच्छी बात है ना, जी पापों से मुक्त करो। दूसरी बात कहे कि ये जन्म मरण के चक्कर से मैं तुझे आजाद कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा, ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। और जी तीसरी बात कही है कि मैं इसका दोनों का यही मतलब होता है कि तेरे पाप पूरे धो जाएंगे, पाप तेरे निर्मल हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और फिर उससे ही तेरा ये जन्म मरण का चक्कर मिट जाएगा, और अंत तुझे मैं मोक्ष दे दूंगा। बराबर। तो जी अभी अब उस पर भरोसा रखना है, राजयोग पर भरोसा रखना है, इसलिए जी उसको गुप्त कहा है, सबके लिए नहीं कहा है। देखो गीता माने ही राजयोग, ये थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखना। जी जो गीता है ना, तो जी ये ही राजयोग के ऊपर ही गीता लिखी है, ऐसा समझो कि जी ऐसी गीता कि उसमें हमारा शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक और मोक्ष वाला हो जाता है, मोक्ष साध्य हो जाता है। तो गीता माने ऐसा नहीं कहना कि गीता गीता वो तो पूरा नॉलेज है, ज्ञान है, ज्ञान चर्चा है। बराबर। जी आखिर में क्या, इतना भी ज्ञान चर्चा होने के बाद भी वो नहीं मानता था ना, वो बोले तू बोल रहा है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बराबर कि नहीं, तू करना कुछ तो तूने तो मैं मुझे दिव्य दृष्टि दे दिया, तब मैंने तेरा रूप दिखाया। बराबर। तो अभी तो एक काम करना, मेरे सिर पर हाथ रख देना जी और मेरा मन एकाग्र कर। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण बोल नहीं, ये तुझे करना है, क्योंकि पाप तूने किया है ना, जी वो विश्व रूप दिखाना वो तो मुझे दिखाना था ना, इसीलिए वो कैसा देखा जाता है, इसलिए मैं तुझे दिव्य ये दे दिया, दिव्य नेत्र दे दिया। जी लेकिन यहाँ बात जो है तेरे नसीब से जुड़ी हुई है, प्रारब्ध से जुड़ी हुई है, जी तेरे कर्मों से जुड़ी हुई है, तेरे ज्ञान से जुड़ी हुई है, तेरे भक्ति से जुड़ी हुई है। बराबर। तो जी ये मामले में मैं तुझे मदद नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन ये मामले में इतना मैं मदद करूंगा कि तेरा मन मेरे में कैसे समर्पित हो जाए, तेरा जी मन माने तू मुझे कैसा शरणागति प्राप्त, मेरी शरणागति प्राप्त कर सकता है। अपने आप को बाबा परमात्मा के प्रति कैसे सौंपे अपन। वही तो राजविद्या में वही सिखाया है ना। जी 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 हर वक्त हमारा हर सेकंड में अगर परमात्मा को चरणों में हम रह रहे हैं, ऐसा समझो कि पूरा संसार छोड़ दो और हमारा मन पूरी तरह से परमात्मा की शरण में रहता है। परमात्मा जैसा कहता है वैसा हमारा मन करेगा, तो कितनी अच्छी बात है ना। देखो उदाहरण भी दिया है, श्री कृष्ण ने उदाहरण दिया है कि भाई तुमने क्या किया है, तुम्हारा जो शरीर है ना, शरीर में सब इंद्रिय जो है, जो 10 इंद्रिय हम जो कहते हैं ना, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, ये तुमने क्या कर दिए, सब मन के हाथों में दे दिया। तो ऐसा समझो ये शरीर तुम्हारा रथ है, और ये जो इंद्रिय जो है ये घोड़े है। बराबर है। तो ये जो घोड़ों का जो लगाम है ना, माने ये रथ का जो तुम्हारे शरीर वाला रथ का चलाने को किसको दिया है, तुम्हारे मन को दिया है। फिर मन में जैसा आ रहा है वैसे वो इंद्रिय यहाँ वहां घोड़े दौड़े जा रहे हैं ना, मन के मुताबिक। और उस रथ में माने उस शरीर में तुम बैठे हो, फिर मन जहां तुम्हें लेके जाता है, माने वो जो इंद्रिय जो जहां भी लेके जाता है, अभी लगाम ही उस इंद्रियों के जो लगाम दिए है, उस घोड़े के जो लगाम है वो वही मन के हाथों में है। तो मन तो
वो और इंद्रिय जहां भी लेके जाते मन उनके पीछे लेके जाते, मन उनके पीछे जाते तो तुम्हारा आत्मा भी उनके साथ चला जाता है कि रथ में तो तुम बैठे हो। जी। और सारथी कौन है? मन तुम्हारा सारथी है, बराबर। पूरा मन के ऊपर चलता है, जैसा मन चलाता वैसे चलते हैं। हाँ, तो हम भी फिर उसके पीछे चलता है, हमारा आत्मा भी उसके पीछे चलता है ना, क्या करे। मन यहाँ जी। वहां दौड़ा रहा है। अच्छी अच्छी बात की तो बात अच्छी है, लेकिन ऐसा आमतौर पे नहीं होता है ना, ये गलत ही क्या काम हो है जाता है। साहब जी, अब जैसे अपन परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा तो बहुत है अपनी, हर इंसान सोचता है कि भाई परमात्मा प्राप्त हो जाए, लेकिन अपन उसे मन लगने लगने को तैयार ही नहीं होता। अपन सोचता हाँ है, अब अपन को पता है कि मतलब कि ये अपने आप को परमात्मा को सौंप दो, या परमात्मा के सानिध्य में अपन कोई भी काम करें तो उसके अनुरूप काम करें, लेकिन अपन सोचते बहुत है, लेकिन अपना मन है उसको करने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो ऐसा है कि हमारे आत्मा को बहुत लगता है कि हमारा बाप जो परमात्मा है ना, जी। उसके पास जाना है। जी। लेकिन हमने क्या किया, हमारी सत्ता जो है ना मन को दे दिया है ना, हाँ और जी। हमारा जो शरीर वाला रथ है ना, वो जी। उसका सारथी मन बना हुआ है। जी। सब लगाम मन के हाथ में है। जी। शरीर के रथ का पूरा पूरा क्या बोले कब्जा मन के हाथ में है ना, तो वो कैसा लेके जाएगा? वो तो देखो, वो तो घोड़े है, वो इंद्रिय तो घोड़े है। वो जी। इंद्रियों को जो जो लगता है वो वहां भागे जाते हैं। ये जी। कंट्रोल नहीं करता ना मन। मन नहीं। जी। मन के हाथ में लगा हुआ है ना, वो उल्टा वो बोलते हैं कि जाओ चलो, जय जाना है, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाता हूँ, और वहां गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा है। तो फिर श्री कृष्ण यही बताते हैं ना, अभी देख, अभी ये रियल में रथ है, बराबर। जहां जी। रथ में तू बैठा है पीछे, बराबर। अभी ये रथ का सारथ्य मैं कर रहा हूं ना। जी। जो महाभारत में जो युद्ध हो रहा है, जहां गीता बताई गई है, तो श्री कृष्ण क्या बोले, अभी प्रैक्टिकल में आ तू देख, ये रथ है, बराबर। तो तूने क्या किया, मुझे सारथ्य दे दिया ना, अभी मैं इसका सारथी बन गया हूं। और ये जो घोड़े हैं लगे हुए, उसका लगाम मेरे हाथ में है। तो ऐसा तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं करते? तो तुम्हारा शरीर भी एक रथ है, तो उसके लगाम जो है ना, वो परमात्मा के हाथ में क्यों नहीं देते? तो फिर वो अर्जुन बोला कि तुमने बात जो समझाई मुझे समझ में आ गया, लेकिन असल में नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। मुझे वो विधि बता कि किस विधि से मेरा मन परमात्मा को अर्पण हो जाए, या परमात्मा का ही सोचे और परमात्मा के ही मन के मुताबिक चले, बराबर। इसीलिए तो फिर वो विधि दे दिया कि अभी अभी तेरा शरीर है और उसमें वो तो मन है, मन सब कुछ चला रहा है, और मन कोई अच्छा कारोबार नहीं कर रहा है तेरे मुताबिक। तो ठीक है, तो तू क्या कर, वो मन मेरे हाथों दे दे, बराबर। वो तो तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मन तेरा है, बराबर। तो तेरा मन है, तू मुझे अर्पण करते जा, तो मेरे हाथों में दे दे तेरा मन। तो फिर वो विधि से क्या हो जाता है, वो हमारा जो मन है परमात्मा के हाथों में चला जाता है, बराबर। तो मन परमात्मा को समर्पित हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि चरणों में अर्पण हो जाता है, या शरणागति हो जाता है, शरण जाता है। जो मन है परमात्मा को पूरी तरह से शरण जाता है, बराबर। फिर मन को अकल आ गया तो वो सब कुछ अच्छा ही करेगा ना, बराबर कि नहीं। और वो परमात्मा के जो परमात्मा जैसा बताएगा वैसा हमारा मन करता है फिर। जी। 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 तो वो विधि है, वो युक्ति है, वो प्रयुक्ति है, उसको अब राजयोग कहते हैं, गुह्य योग कहते हैं, बस। तो वो कोई मामूली बात नहीं है कि सबके लिए है वो ऐसा। इसलिए गीता में भी वो खुला नहीं लिखा है, जी। सिर्फ फल लिखा है।
अध्याय नंबर 9 में जो 34वां जो श्लोक है ना, इससे क्या होता है वो बता दिया है। वापिस वही श्लोक 34 वाला श्लोक वापिस 18वां अध्याय में 65 में जी 65 में रिपीट किया है। तो वहां जी भी उसी श्लोक को वापिस गुह्य बताया है। तो 2 जगह वो श्लोक आया है, बराबर। जी 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 तो इसमें उसमें क्या लिखा है, तू तेरा मन मुझे अर्पण करते जा, बराबर। जी तू तेरा मन मुझे अर्पण कर दे, मेरी भक्ति कर, मेरी पूजा कर, मुझे बारंबार प्रणाम कर और मेरा हो जा। तो ये राजयोग विधि से वो हो जाता है, जी बराबर। ऐसा ये स्पष्ट लिखा है उसमें, इसलिए उसको क्या कहा, विज्ञान कहा है। तो ये जो ज्ञान है मैं तुझे विज्ञान बताता हूँ, माने प्रैक्टिकल में बताता हूँ, जी भौतिक में बताता हूँ। कुछ भी उसका आरत निकालो, बहुत सारे आरत उसके निकालेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में वो साधना ही बताई है, बराबर। इसलिए वो श्लोक 2 बार आया है और दो बार बोला है कि ये गुप्त है। अगर गुप्त है तो वहां खुले में कैसे लिखेंगे। जी बिल्कुल और प्रैक्टिकल जो होता है वो तो प्रैक्टिकल होता है ना, जी और प्रैक्टिकल तो सामने होना पड़ता है। इसलिए हम भी जो राजयोग की विद्या देते हैं, राजगुह्य बताते हैं, तो वो हम हमारे सामने से बताते हैं, बराबर। फिर जी आपको मिल जाने के बाद आप फिर वो 9वां अध्याय पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा, अरे हाँ यही बोला था और ऐसा ही होता जा रहा है, जी बराबर। ये कोई ध्यान में बैठाने वाली बात नहीं है कि अर्जुन को कृष्ण ने ध्यान में बिठाया, वो कोई बात नहीं, या प्राणायाम करने लगा। जी फिर वो योग क्या फायदे का। जी जी बिल्कुल सब काम धंधे छोड़ देने का और योग करते बैठना, ध्यान करते बैठना, ऐसा काम होगा का। तो राजयोग किसको कहे, वो तो चलते फिरते खाते पीते हंसते बोलते सब कुछ वो हो जाता है, बराबर। जैसे ये सार शब्द वो तो परमात्मा के द्वारा आ जाता है, उसमें जी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम परमात्मा ने ही ऐसा समझो कि हमारे भाग्य से, हमारे नसीब से हमारा हाथ पकड़ लिया और प्रकट हो गया, वो उसके द्वारा प्रकट हो गए। यहाँ हम हमारे द्वारा करना है, तो इसलिए उसको भक्ति कहा है। लेकिन ये जो राजयोग है ये प्रैक्टिकल में भक्ति बताई है, जी जी नहीं तो ऐसा उसका अर्थ तो क्या लेगा लोग भी, अरे वो तो बताया है कि तू तेरा मन मुझे दे दे। भाई कैसे, किस विधि से मन दिया जाएगा, ऐसा हमने जी सुना भी। तो किस विधि से मन परमात्मा को दे सकते हैं, अर्पण हो जी सकता है, बराबर। कैसा जी बारंबार प्रणाम करना है, वो विधि तो बताए नहीं ना, वो तो फल बताया कि ये राजयोग से ऐसा ऐसा होगा। तेरा मन मुझे अर्पण कर दे, मेरा बारंबार प्रणाम मुझे कर, तू मेरी भक्ति कर, मेरी पूजा कर, बराबर, और मेरा हो जा, जी सद्विघ्न हो जा, संलग्न हो जा, मेरे बराबर वाला हो जा। तो माने उसका मतलब ऐसा है, उस विधि में हमारा मन और जो परमात्मा है वो पैरेलल में चलते हैं, जी बराबर। तो जी हाँ, माने ऐसा समझो कि मन जो भी कर्म करेगा, बात करेगा, क्रिया करेगा, कुछ भी जी करेगा, तो वो परमात्मा के नजर निगरानी में करेगा, बस। फिर वो कामों में हमारा सब कुछ अच्छा हो जाता है, और ऐसा करते 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 परमात्मा अपने में ले लेता है, माने वो सारे शब्द प्रकट कर देता है। तो हाँ ये वो बात अपने होती है। अपन जो करते हैं उसके माध्यम से अपने ये पाप कुछ जो कर्म है वो भी नष्ट हो जाएंगे, तो परमात्मा जल्दी कृपा करेंगे अपने ऊपर। सब उसके सामने हो रहा है ना, भक्ति का जी भक्ति क्या दोनों में होती है ना, सामने परमात्मा है और हम उसके सामने हम है, हमारे सामने परमात्मा है, परमात्मा के सामने हम है, इसलिए संलग्न कहा है ना, उसमें संलग्न हो। तो परमात्मा और जो हमारा मन है वो बराबर पैरेलल में चलते हैं, माने मन जो भी काम करता है
परमात्मा की देखरेख में करता है। तो परमात्मा की देखरेख में जो भी हमारे काम हो जाते हैं अच्छे बुरे, वो सब कुछ परमात्मा को अर्पण हो जाते हैं और वो निष्काम बन जाते हैं, वो निष्कर्म कर्म बनते हैं। फिर निष्काम कर्म की ताकत बढ़ जाती है तो फिर परमात्मा आपे आप ही उसकी झलक देने लगता है, माने सार शब्द प्रकट को हो जाता है हमारे अंदर। ऐसा समझ लेना, बराबर। और ये भक्ति मार्ग है, लेकिन ये प्रैक्टिकल में भक्ति मार्ग है। तो ये प्रैक्टिकल मालूम नहीं ऐसा भक्ति मार्ग तो सबको मालूम है। भक्ति क्या है? भक्ति क्या होती है? सामने मूर्ति होती है, उसकी पूजा बीजा करना, उसकी आरती उतारना, नैवेद्य दिखा देना, घंटी बजाना, बस ये हो गया। तो इसमें आपने क्या कहाँ मन दिया? वो मूर्ति को, या मूर्ति समझो सामने, आपका गुरु समझो सामने, कोई ईश्वर समझो, परमात्मा समझो, क्या समझना है वो समझो, लेकिन मूर्ति की जगह रहेगी ना, गुरु के जगह रहेगा ना। जी। ऐसा बोलने में तो हम बोल देते हैं कि हमारा पूरा मन तन मन धन परमात्मा को अर्पण, ऐसा बोल देते हैं, लेकिन कोई सचमुच में तन मन धन देता है क्या परमात्मा को? हाँ, बोलते वो तो आरती है, आरती में तो सिर्फ बोलना कहा है, आरती करने को कहा है। प्रैक्टिकल में फिर कैसा तन मन धन परमात्मा को दे देगा? तो ऐसा उसका अर्थ नहीं कि तन मन धन परमात्मा को देना माने सब कुछ परमात्मा को अर्पण करते जाना, हम साधु बन जाना, ऐसा उसका मतलब नहीं है। वो विधि से, उस राजयोग विधि से बराबर हमारा तन मन धन परमात्मा को अर्पण होता जाता है। परमात्मा को धन की कोई जरूरत नहीं है, वो तो विधि है, वो तो एक बताने वाली बात है, बोलने वाली बात है, समझने वाली बात है, बराबर जी। हाँ, तो कोई परमात्मा ऐसा नहीं कहेगा भाई तेरा पूरा धन मुझे दे दे, पूरा मन दे दे, तो और ऐसी विधि भी नहीं ना जी। समझो। साक्षात क्या देंगे अपन उसको, क्या दे सकते हैं? साक्षात अगर परमात्मा भी खड़ा हो गया सामने और वो बोल रहा है कि चल भाई, तू तो बोलता था ना तन मन धन सब तेरा अर्पण, तो कर दे, तो किस विधि से हम हमारा मन भी परमात्मा को निकाल देंगे, किस विधि से हमारा तन शरीर दे देंगे, और किस विधि से हमारा धन भी परमात्मा को दे देंगे? नहीं ना, वो शक्य नहीं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन जिसने भी राजयोग की दीक्षा ले ली है वो समझ जाते हैं कि हाँ, ये इसी तरह से मन परमात्मा को देना पड़ता है, बराबर। हाँ, इसी भांति से परमात्मा को बारंबार निरंतर अखंड। देखो गीता में अनन्य भाव, अनन्य जो शब्द है ना बहुत बार आया है। अनन्य, तू मुझे अनन्य भाव से मुझे समर्पित हो जा। अनन्य का मतलब मेरे सिवा अन्य कोई नहीं। इसका क्या मतलब होता है? जी, मेरे सिवा अन्य दूसरा कोई नहीं, उसको अनन्य कहते हैं। जी। और निरंतर, एक दूसरा शब्द और एक आता है निरंतर। गीता में बहुत बार निरंतर शब्द आता है। निरंतर का मतलब क्या होता है? उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। जी। तो जो परमात्मा का हम नाम लेते हैं ना, वो निरंतर नाम होना चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए। और अनन्य का मतलब बस परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा के अलावा कुछ नहीं। तो राजयोग में हम परमात्मा को कनेक्ट रहते हैं, बराबर, निरंतर कनेक्ट रहते हैं, अनन्य भाव से कनेक्ट रहते हैं। बस यही दो शब्द है। अनन्य भाव कैसा होता है, तो वो राजयोग विद्या से हमें समझ में आता है कि हाँ, इसी प्रकार जो कहा है, अनन्य भाव से तू मुझे मेरे पास आ जा, अनन्य भाव से भी। तो अनन्य भाव क्या है? अनन्य का मतलब होता है मेरे सिवा अन्य दूसरे कोई नहीं, माने परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं। क्योंकि शरण किसको जाना है? परमात्मा को जाना है। और परमात्मा तो एक ही होता है ना, परमात्मा तो कोई अन्य नहीं होते, दूसरे कोई परमात्मा नहीं होते, एक ही परमात्मा। इसलिए वो अनन्य शब्द का है। मैं बस परमात्मा, एक ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा, बस परमात्मा के अलावा कोई नहीं, किसी को शरण जाना नहीं है। उसका अर्थ ये होता है, एक परमात्मा के सिवा तू किसी को शरण नहीं जाना, बरा। इसलिए अनन्य भाव का वही मतलब होता है, अन्य नहीं, परमात्मा के सिवा कोई अन्य नहीं, बस परमात्मा ही परम, उसका अनन्य का है। और निरंतर वो जो मंत्र दिया जाता है राजयोग में,
तो वो निरंतर में होना चाहिए। निरंतर माने एक के पीछे एक, बारंबार प्रणाम कर, तो प्रणाम भी करना है तो बारंबार करना है। तो कुछ ये ऐसा नहीं हाथों से प्रणाम करना है, काम धंधा छोड़ के प्रणाम प्रणाम थोड़ी होता है क्या। जी प्रणाम का वो मतलब ऐसा होता है कि निरंतर प्रणाम हो जाता है हमारा। तो जी उस विधि में वो सिखाया जाता है कि निरंतरता कैसी परमात्मा के साथ हो जाती है। बस ये अनन्य भाव और निरंतर, यही दो ज्यादा शब्द आए हैं और यही राजयोग ये दोनों शब्द के अंदर है, बराबर। और सामान्य रूप से तो मैंने उसका अर्थ बता दिया है। एक ही परमात्मा को शरण जाना है और एक ही परमात्मा है, और परमात्मा के सिवा अन्य दूसरे कोई किसी का विचार नहीं करना है, बराबर। हाँ, और निरंतर माने बस परमात्मा के ही साथ निरंतर रहना है। निरंतर माने कुछ अंतर नहीं रखना है, क्योंकि वो तो हम करने वाले हैं ना। निरंतरता हम कितनी भक्ति करेंगे वो हमारे ऊपर है। और वो इतनी सहज बात है, राजयोग इतना सहज वाला है, इतना सहज वाला है, तो आप भी बोलेंगे यार क्या। लेकिन हमसे करना है। वो जो युक्ति बताइए, प्रयुक्ति बताइए, वो जो साधना बताइए, तो वो चलते फिरते, हंसते खेलते घूमते सब कुछ काम करते, अच्छे बुरे काम भी करते, व्यापार करते, सर्विस करते, नहाते वक्त, टॉयलेट करते भी वक्त, या सब जैसे अपन सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसका अपन को ध्यान नहीं रहता, निरंतर चलती रहती है। देखो, सांस को हम निरंतर नहीं कह सकते, क्योंकि सांस भी निरंतर नहीं, वो टूटती है ना। सांस लेना पड़ता है और छोड़ना भी पड़ता है। और ऐसा भी चलो देखो, ये जो विपश्यन्या जो है ना, जो बुद्ध की, गौतम बुद्ध की जो विपश्यन्या है, जो बौद्ध धर्म की जो विपश्यन्या है ना, वो ऐसा समझो कि इसका थोड़ा सा अलग रूपा है जी। तो देखो, उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि भगवान गौतम बुद्ध को भी वो मालूम होगा कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या दिया है, ये राजयोग। तो उन्होंने वैसा कि वैसा नहीं लिया, ऐसा समझो थोड़ा सा। देखो, बौद्ध धर्म में तो आत्मा परमात्मा तो मानते नहीं ना जी। हाँ, वो तो पूरा नास्तिक दर्शन है ना। उनके यहाँ आत्मा परमात्मा की कोई बात नहीं। तो उन्होंने फिर ऐसा समझो कि राजयोग का ही थोड़ा सा अलग निकाला, उसमें फिर परमात्मा की बात नहीं कही है, बराबर। सिर्फ शरीर और शरीर और शरीर, बराबर। जैसे श्वासा क्या है, तो शरीर की बात है ना, श्वासा से हमारा शरीर जिंदा रहता है। फिर उसमें कहाँ आत्मा परमात्मा की बात आ जाती है, बराबर। और श्वास तो सब लेते हैं, मनुष्य भी लेता है, हर जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब श्वास तो लेना ही पड़ता है ना जी। मछली को भी पानी में श्वास लेना पड़ता है, लेकिन वो पानी का श्वास लेती है। तो श्वास में ये श्वास तो क्या बोले, कॉमन चीज है ना, इसलिए उन्होंने विपश्यन्या दिया है। तो विपश्यन्या, लेकिन विपश्यन्या जो है ना, वो हम चलते फिरते उठते बैठते नहीं कर सकते, बराबर। वो तो कहीं हमें बैठना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, फिर वो सांसों के ऊपर हम लक्ष्य करेंगे ना। विपश्यन्या का अर्थ क्या होता है, बैठना, और श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जैसा भी आ रहा है वैसा साक्षी रखो, जा रहा है उसमें साक्षी रखो, बस। इसको विपश्यन्या कहते हैं ना। हाँ, लेकिन ऐसे कोई आप काम करके दिखाओ, श्वासों में आप थोड़ा सा ध्यान देते चलो और काम करते चलो, तो नहीं जमेगा, आपको आएगा ही नहीं, बराबर। चलते फिरते घूमते फिरते आपको विपश्यन्या नहीं आएगी। उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा एक जगह स्थिर, और जितनी बार बैठेंगे, जितनी देर बैठेंगे, उतनी बार आप वो विपश्यन्या करेंगे। लेकिन जैसे ध्यान से उठ जाएंगे, विपश्यन्या आपकी टूट जाएगी। लेकिन जब भी विपश्यन्या करेंगे तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसमें आपका मन 100% एकाग्र हो जाता है, बस एकाग्र हो जाता है। लेकिन राजयोग में क्या होता है, राजयोग में तो विपश्यन्या वाली तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो भी बात है
उससे वो मन परमात्मा को अर्पण हो जाता है। ये दोनों में फर्क है। विपश्यना में मन एकाग्र हो जाता है, फिर मन एकाग्र होने के जो फायदे हैं शरीर को जो मिलते हैं वो मिलते हैं, उससे हमें थोड़ा सा सुख महसूस होता है, आनंद महसूस होता है, वो फायदे होते हैं, लेकिन शरीर वाले फायदे होते हैं, बराबर। हाँ, लेकिन यहाँ जो राजयोग है, राजयोग में वो वाली बात नहीं, माने वहां तो मन एकाग्र तो हमारा हो ही जाता है, मन एकाग्र होता है, इसीलिए तो परमात्मा का अर्पण हो रहा है ना। तो वहां राजयोग में मन भी आया है और परमात्मा भी साथ साथ आया है, पैरेलल में आए गए। और विपश्यना में सिर्फ और सिर्फ श्वास की बात आ गई है, हम और श्वासा, हम और श्वासा, बराबर जी। हाँ, तो देखो हर योग के जो महापुरुष होते हैं ना, उनका साधना भी अलग अलग होती है ना। जी जी, सबकी अपनी अपनी साधना अलग अलग होती है, इसलिए तो वो महान होते हैं ना। अभी जिसको जो अच्छा लगता है वो, अगर कोई कहेगा नहीं नहीं गुरुजी हमें विपश्यना अच्छी लगती, तो भाई बहुत अच्छी बात है, करते चलो, बराबर कि नहीं। जी हाँ, लेकिन देखो विपश्यना तो बाद में आएगी, लेकिन उसके पहले तो राजयोग था ना। जी माने द्वापरिक पहले था ना, कृष्ण का युग, बाद में तो ये बुद्ध जी आ गए ना। जी। हाँ, कलयुग में आ गए बुद्ध जी, द्वापर में नहीं थे। तो कहने का क्या मतलब है, ऐसा तो चलता ही है, अपडेटेशन हो ही जाता है, इसको हम अपडेट कहेंगे ना। चलो, तो लोग ऐसा समझो कि बाद में हो तो राजयोग तो वैसे ही भूल गए थे, फिर लोग विपश्यना में ही आ गए, और विपश्यना में तो कोई आत्मा परमात्मा की बात ही नहीं होती। तो आत्मा को शरण जाना या परमात्मा को शरण जाना, ये तो बात ही नहीं वहां, बराबर, माने भक्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि वहां नास्तिकवाद है। तो उनका विचार है ना, जिसका जिसका विचार है। लेकिन चलो वो भी जा रहे थे, लेकिन ये राजयोग भी किसी को मालूम नहीं था, ये तो मैंने अब भी प्रकट किया। ये भी एक बात है, देखो बहुत सारे सुना ही नहीं है कि राजयोग दीक्षा ये भी कुछ होता है। हाँ, बराबर कि नहीं। लोग राजयोग को क्या समझते थे, बस गीता का अध्याय 9 नंबर पढ़ लेना, जी हो गया राजयोग। वो राजयोग की माहिती मिल गई आपको। जैसा सत्यनारायण की कैसे कथा होती है, सत्यनारायण की कथा में लिखा है ना, उसने कथा किया, फिर प्रसाद भक्षण नहीं किया, और लेकिन वो कथा क्या किया वो नहीं ना, वो दिया ही नहीं कहीं, बस इसने नहीं किया तो उसका ऐसा हो गया, इसने कथा की तो उसका ऐसा हो गया, इसका भला हो गया, उसने कथा नहीं सुनी तो उसका बुरा हो गया। हाँ, लेकिन बताते हैं कथाओं में तो। हाँ, लेकिन कथा कौन सी सुनी वो नहीं मना उसमें, तो ऐसा ही हाल हो गया। सब लोग गीता के ऊपर ऊंचे ऊंचे प्रवचन देते हैं, तो प्रवचन देते तो उनके सामने तो 9 अध्याय तो आप बहुत बार आ भी गया, 9वें अध्याय पर 18वें अध्याय पर बहुत बढ़िया बढ़िया प्रवचन भी करते हैं। लेकिन वो राजयोग क्या है, गुह्य योग क्या है, क्यों बारंबार 2 बार वही श्लोक का पूरे गीता में ये आ गया, 2 बार उसको गुह्यतम क्यों बताया, उसके बारे में कोई बताते नहीं। अपन ये कथा भागवत सुन चुके, लेकिन अभी तक इस चीज का वर्णन नहीं बताया, मतलब कभी सुनने में ही नहीं आया। हाँ, अभी ऐसा है, अगर 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 उनको समझो मालूम होता राजयोग तो वो दे देते ना। जैसे अभी देखो हमें परमात्मा की कृपा से मिल गया तो हम लोगों को दे रहे हैं ना, अगर उनके पास भी होता तो वो भी दे देते ना। जी हाँ, वो तो कथा करेंगे, प्रवचन करेंगे कि हाँ कि हे अर्जुन मैं तुझे ये ज्ञान विज्ञान सहित समझाता हूँ, देता हूँ, बताता हूँ। तो विज्ञान सहित तो फिर कोई बताता नहीं ना कि विज्ञान क्या है। अरे विज्ञान का मतलब अनुभव, विज्ञान का मतलब होता है प्रैक्टिकल, विज्ञान का मतलब होता साक्षात, माने वो साधना वाली बात आ गई। और उसमें भी लिखा है ना, बहुत बार गुह्यतम बोला है, ये बात गुह्यतम है, उसके ऊपर श्लोक है, 2 श्लोक दिए हैं। और ये विद्या राजयोग की विद्या है, राज विद्या है, सब विद्याओं का राजा है, ऐसा भी कहा है। जी तो ऐसा कहना और नीचे सब बता देना, तो फिर वो गुह्य योग कहाँ हो गया, राजयोग कहाँ हो गया, और उसमें कहाँ योग की बात किया है। वो तो फल दिया, बताया है कि ये योग से ऐसा ऐसा हो जाता है। फिर ऐसे बोलने की भी कोई जरूरत नहीं थी ना कि मैंने ये योग पहले
सूरज को दिया था, मनु को दिया था, ये भी बोलने की बात नहीं ना। तो दिया माने क्या दिया? गीता दिया। का अध्याय नंबर 9 बताया सूरज को। तो चलो वो देखो, उनके पास नहीं है तो वो बेचारे उसको क्या बोलेंगे या उसके ऊपर क्यों चर्चा करेंगे? जो अभी क्या है, ढका हुआ है ना, तो बताएंगे। ढका हुआ है ना, आप क्या बोलते हैं, राज जो है ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। लेकिन भाई उठ गया पर्दा। जी कोई जी कोई बता नहीं सकता कि राज क्या है। जी तो चलो, वो काल की महिमा होता है, हो ही जाता है। तो चलो, सबका आपका भी बहुत भाग्य अच्छा है, आपको भी राजयोग की दीक्षा मिल जाएगी। लेकिन आप उतना वो पूरा करो, व्हाट्सएप में वैसा लिखो, रजिस्टर हो जाओ, आपको मिल जाएगा बस। तो इसके लिए फिर मतलब वहीं पे आना पड़ेगा आपके यहाँ, वहीं पे? हाँ, मैंने वही कहा, उसको आना पड़ता है। अगर कोई लोग बोलते हैं कि उसका वीडियो निकालो, भाई जो जो लोगों ने भी राजयोग लिया है ना दीक्षा, अभी तक जो जितने भी 100-200 लोगों ने लिया है, वो तो आप भी देना शुरुआत किया, तो उन लोगों को पूछो कि ये हो सकता है क्या, ऐसा दूसरों को बता सकते हैं क्या, दे सकते हैं क्या? तो ये यहाँ वो पहले जागृति होती ना, वो जागरूक होना पड़ेगी। देखो, फिर वो गुह्यतम का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। जी तो फिर वो गीता में ही भर भरा के कहीं तो भी लिखा हुआ होता, या हर गीता वाले ने जो भी ग्रंथ निकाला है उसमें वो राजयोग की विधि बताई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो और वो जिन्होंने भी लिया वो भी बताएंगे कि नहीं, उसके लिए सामने जाना ही पड़ता है, बराबर। जी हाँ, तो उसके लिए जब आप आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इसके लिए आना जरूरी होता है। एक बार जागृति देखो, जागृति तो मैं करके दूंगा ना आपको, अरे मैं वो प्रैक्टिकल समझा दूंगा ना। जी वो तो ऐसा प्रवचन में कैसा क्या बता सकते हैं, या उसका वीडियो भी निकाले तो नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, जिन्होंने भी राजयोग की दीक्षा ले लिया उनको पूछो कि ऐसा हो सकता है, कोई वीडियो निकाल के लोगों को समझ में आ जाएगा क्या? तो वो प्रैक्टिकल में ऐसा समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल उनके ऊपर नहीं हो जाएगी। तो वो जागृति तो होनी चाहिए ना। हाँ भाई, ऐसा है, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है ना, हमारी बीमारी है ना। जी तो आप कहेंगे कि भाई डॉक्टर वो फोन पे बता दो क्या करना है, कौन सी गोली लेनी है। तो साहिब जी, ये तो अभी अभी स्टार्ट हुआ, पहले थोड़ी ये अपना ये चलता था। क्या चलता था? नहीं मतलब ये राजयोग दीक्षा ये पहले और प्रवचनों में सुनी थी जब नहीं मिलती थी, ये अभी अभी स्टार्ट हुई मिलना हाँ, ये। ये बराबर, जब हमें वो मिल गई परमात्मा की कृपा से, आप लोगों के लिए परमात्मा ने दे दिया है, जी तो जी फिर हम देने लगे ना। अगर दूसरे कोई देते होंगे वो नहीं मुझे मालूम, लेकिन अभी लोग तो बताते हैं ना कि हमने बहुत सारे ग्रंथ भी छानने, गीता के ग्रंथ भी देखे, उसमें कहीं भी लिखा नहीं है, या कोई भी ऐसा है, गुरु लोग भी बहुत सारे हैं गीता में प्रवचन करने वाले, वो भी ऐसी कोई दीक्षा वगैरह देते नहीं है। हाँ, वो बस पाठांतर करते हैं, हर श्लोक का पाठ करो, पाठांतर करो, हर श्लोक का अर्थ बताओ, ये बात करते हैं, पंडिताई करते हैं सब। लेकिन असल में वो जगह आ गए तो वो थोड़ा सा टालम-टाल कर देते हैं। हाँ, अगर उनको मालूम होता तो वो बताते हैं वो। हाँ। मतलब जो भी पूजा पाठ है या कुछ भी है वो अपने फायदे के हिसाब से बताते हैं, वैसी प्रक्रिया बताएं जैसे पूजा पाठ ज्यादा हो, दान दक्षिणा ज्यादा चढ़े। नहीं, ऐसा नहीं है, अगर सचमुच में उनको भी मालूम होता ना तो वो भी दे देते ना। लेकिन नहीं है, देखो, हर एक का किसी को ये रहता है ना, किसी मोबाइल निकलता है, कोई फ्रिज का संशोधन करता है, कोई लाइट निकलता है। तो जितने भी चीजें निकली है तो वो किसी न किसी आदमी ने निकाली है ना, कोई तो भी साइंटिस्ट तो होगा ना। जी जी माने जो शोध लगते हैं तो वो ऐसे ही लगते हैं। हाँ, अभी ये तो सब कुछ लिखा हुआ था कि ये गुह्यतम है, ये राजयोग है, ये सब विद्याओं में राजा है, सब कुछ खुला खुला लिखा है, लेकिन वो प्रक्रिया बताई नहीं ना किसी ने। तो और वो प्रैक्टिकल होगी तो वो कैसे बताएंगे?
तो जी जब परमात्मा की कृपा हो जिसके ऊपर हो जाती है तो मिल जाता है। जैसे अभी मैंने बहुत सारे लोगों को दिए, तो परमात्मा ने मुझे दिए, मैंने आप लोगों को दिए, तो एक जैसा ही हो गया ना। आपको भी परमात्मा से ही मिल गया, ऐसा ही समझना, उसमें क्या है। जी 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 परमात्मा तो कोई हाड़वास का नहीं है, परमात्मा तो कोई ऐसा जन्म नहीं लेता है। जी तो परमात्मा तो किसको तो प्रेरणा देता है कि नहीं, तो हमारे खोपड़ी में डाल दिया, ऐसा समझो कि ये राजयोग ऐसा ऐसा होता है, फिर हमने हमारे ऊपर वो प्रयोग किया। अरे ये तो यही है, बराबर बात बन रही है, बराबर जो आरत बोला है वैसे के वैसा हो रहा है। फिर हमने लोगों के ऊपर दे दिए, लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ हो रहा है, फायदे भी हो रहे हैं, हमारा मन भी एकाग्र हो रहे, जो हमारे काम नहीं बनते थे अभी बनने लगे हैं, वगैरह वगैरह। तो जी हमको उसमें ज्यादा अंध श्रद्धे में नहीं जाना है, क्योंकि वो गुह्य विद्या है तो वो गुह्य ही रखना चाहिए। और उससे क्या है, हमें जिसको मोक्ष नहीं मिला है वो मोक्ष के लिए ही हमें उसमें उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है, बराबर। और जी जिसका भी कोई संसार में फायदा हो गया तो वो परमात्मा के गॉड गिफ्ट समझो, बराबर। वो एक गॉड गिफ्ट है, गिफ्ट में जो हो जाए परमात्मा की कृपा से हो जाए। हाँ, वो एक गिफ्ट समझो परमात्मा से। जी तो तो आप कैसे करते उसके ऊपर परम, क्योंकि परम वो विधि से तो आपको समझ में आया कि ये विधि से हमारा मन परमात्मा को अर्पण होता जा रहा है, हर बार परमात्मा का ही घोष कर रहा है, परमात्मा के की ही नजर निगरानी में रह रहा है। जी तो फिर उस टाइम तो आप भी समझ सकते ना कि क्या क्या हो रहा है। तो जो भी हो रहा है तो सब कुछ अच्छा हो रहा होगा ना, क्योंकि परमात्मा के नजर निगरानी में वो काम हो रहा है। तो देखो ये बातें जो होती है ना, ये कथा सुनने जैसी नहीं होती, ये प्रैक्टिकली होती है। जी जी देखो अभी मुझे परमात्मा ने दिया तो मैं बोल रहा हूँ, बराबर। अभी जिसको भी वो मिल गई जाएगी तो वो भी खुश हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, अरे वाह परमात्मा ने जो दिया वो मुझे भी प्राप्त हो गया। तो लेकिन वो प्रैक्टिकली बात होती है, इसलिए वो सामने आना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। और हम तो सबके सामने देते हैं, ऐसा कोई अकेले को भी नहीं देते। बहुत सारे लोग होते हैं कि हम अकेले आने चाहते, हमें राजयोग की दीक्षा अकेले में दो। मैं बोलता नहीं, अकेले नहीं, सबके सामने होना चाहिए, बराबर। और वो उसको टाइम लगता है, 1-2-2.5 घंटा लगता है। तो मैं पूरा क्या बोले अध्यात्म पूरा खंगालता हूँ, पूरा अलग अलग उनको प्रश्न भी करता हूँ। भाई राजयोग है, लेकिन राजयोग आप सीखने आए हो और आप परमात्मा का ही आता पता ठिकाना नहीं है, या परमात्मा ही आपने आपके मन से कुछ भी बना लिया है, तो बात गड़बड़ हो जाएगी ना। तो जी मैं पहले जो 2-2.5 घंटा जो पहला लेक्चर देता हूँ वो पहले उसके ऊपर देता हूँ, वापिस रिपीट कर देता हूँ कि आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, हम क्या, तुम क्या, ये कैसा कारोबार चलता है। तो ये सब कुछ हम पहले रिहर्सल करते हैं, और उसमें पहले हम पूछते हैं कि किसी का कोई सवाल है तो वो पूछो, कोई शंका है, संशय है, वो पहले हमें बताओ। फिर हम कहते हैं कि ठीक है, सबको अगर सब पूरा आध्यात्म समझ में आ जाता है, फिर हम वो शुरू कर देते हैं, और वो भी सबके सामने कर देते हैं। फिर सबके सामने जब होता है तो उसमें जो भी किसी का सवाल बन जाता है कि गुरुजी हमें नहीं समझा, प्रैक्टिकल में वो तो प्रैक्टिकल होता है ना, तो सबके एक साथ सब प्रैक्टिकल करते हैं। फिर वो एक दूसरे का देखते हैं कि अरे हाँ इनको हो गया, इनका ऐसा हो गया, तो वो बहुत मजे वाली बात होती है। अब देखो परमात्मा ने इतनी बड़ी चीज दी है तो उसका भी थोड़ा आनंद उठाना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल उठाना चाहिए जी। हाँ, तो ऐसी बात है। चलो बहुत अच्छे, और कोई पूछना है? जी साहिब जी, बस आपकी बहुत बहुत कृपा हो गई। वो तो मैंने लगा दिया था फोन, मैंने कहा शायद उठा लें। एक दो बार हाँ लगाया तो, और मैंने व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाले थे तो उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने कहा कॉल करके देखता हूँ शायद कृपा हो जाए। हाँ, तो तो आप हमसे जुड़ने का व्हाट्सएप ही एक ही माध्यम है, बराबर। जी जी हाँ, तो उससे आप जुड़ जाओ, एक बार जुड़ गए तो सब कुछ आगे वाला प्रोग्राम आपको देखने मिलेगा। और हमारे जो सार शब्द संत परिवार ग्रुप है, तो उसमें आप शामिल हो जाएंगे, बराबर। चलो तो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।